हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की कार्बनिक खादों को बनाने की सरल विधियों के बारे में, जिसके अंतर्गत आज जानेंगे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, मलमूत्र की खाद एवं हरी खाद बनाने की बहुत ही सरल विधियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गोबर की खाद के बारे में। हमारे देश में प्रयोग होने वाली जैविक खादों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली खाद गोबर की खाद ही है। गोबर खाद के अंतर्गत पशुओं का गोबर, पशुशाला का कूड़ा कचरा, मलमूत्र, बिछाली, बचा हुआ चारा आदि को सड़ा गलाकर बनाया जाता है। लेकिन इस प्रकार से तैयार हुई खाद में गोबर की मात्रा अधिक होने के कारण इस खाद को गोबर की खाद भी कहा जाता है। वैसे तो गोबर की खाद बनाने में दो तरह की विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, जिनमें पहली है खुली जगह में ढेर लगाकर खाद तैयार करना और दूसरी है गड्ढा विधि। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ढेर लगाकर गोबर की खाद बनाने की विधियाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, जिसमें लोग साधारणतः एक निश्चित स्थान पर गोबर को प्रतिदिन बाहर खुले में ढेर लगा देते हैं। उसमें गोबर के साथ पशुओं द्वारा छोड़ा गया चारा, कूड़ा कचरा भी फेंक दिया जाता है। धूप और नमी की उपस्थिति में 5-6 महीने में गोबर की खाद तैयार हो जाती है। लेकिन इस विधि में से बनी खाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोषक तत्व पानी के साथ बहकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरी और सबसे अच्छी विधि है गड्ढा विधि। इस विधि से तैयार की गई खाद में पोषक तत्व और जीवांश पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत गड्ढों की संख्या पशुओं की संख्या के हिसाब से 2, 4, 6 आदि बनाई जाती है और गड्ढे आसपास की भूमि से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, ताकि वर्षा का फालतू पानी उसमें भरने ना पाए। छोटे आकार के गड्ढे अच्छे माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत सामान्यतः गड्ढे का आकार 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा उचित होता है। ये गड्ढे पक्के यानी सीमेंट के बने अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इसमें खाद के घुलनशील तत्वों का भूमि में नीचे रिसाव नहीं हो पाता। इस गड्ढे में पशुओं का गोबर, मलमूत्र, उनका बिछावन और घर का कूड़ा करकट आदि डाल दिया जाता है। इस प्रकार भरे हुए गड्ढों को 6 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह से ढक दिया जाता है और गोबर को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक यही प्रक्रिया दूसरे, तीसरे या जितने भी गड्ढे हों उसमें क्रम से करना चाहिए। लगभग 5 से 6 महीने में गोबर की खाद बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार की आधुनिक और नियंत्रित विधि के प्रयोग से बनी खाद में औसतन 0.5% नाइट्रोजन, 0.3% फास्फोरस और 0.5% पोटास तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार तैयार की गई खाद का भूमि में प्रयोग करने से मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार होता है। अब बात करते हैं कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद मनुष्यों, पशुओं के मलमूत्र, पेड़ पौधों के अवशेष, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के कूड़े करकट आदि को किसी जीवाणु द्वारा सड़ा गलाकर बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद बनाने की तमाम विधियाँ मौजूद हैं, जिनमें इंदौर विधि, बंगलौर विधि, एडको विधि, कंपोस्ट विधि आदि प्रयोग की जाती हैं। अवशेषों की उपस्थिति के आधार पर कंपोस्ट खाद दो तरह की होती है। पहला फार्म कंपोस्ट, दूसरा टाउन कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहान से प्राप्त पुआल, घास पात, बाजरा, सरसों, चना और विभिन्न वानस्पतिक पदार्थों, पौधों के बिछावन आदि को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। जबकि टाउन कंपोस्ट में शहरी क्षेत्र का कूड़ा कचरा और सड़कों, घरों के कूड़े करकट, विभिन्न प्रकार के अवशेष आदि को मिलाकर बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कंपोस्ट बनाने की आधुनिक और सबसे अधिक प्रचलित विधि के बारे में, जो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित की गई है। इस विधि को मायादास विधि कहते हैं। इस विधि में कंपोस्ट तैयार करने के लिए खेत खलिहान से प्राप्त पौधे के अवशेष प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में 2 गड्ढे तैयार किए जाते हैं। एक गड्ढा जिसमें खाद बनाई जाती है, जिसका आकार 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होता है। पास में एक छोटा गड्ढा होता है, जिसका संबंध बड़े गड्ढे से होता है। बड़े गड्ढे में पेड़ पौधों के अवशेष कूड़ा करकट भर देते हैं। गड्ढों में ढेर की ऊंचाई आधा मीटर से के आसपास रखी जाती है। गड्ढे में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़क दिया जाता है। इसके बाद ढेर के ऊपर से आधा किलो यूरिया छिड़क कर पशुओं का गोबर, मलमूत्र, मिट्टी मिलाकर गड्ढे के ऊपर लेप लगाकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी के पास बगल बने छोटे गड्ढे में, जो बड़े गड्ढे से जुड़ा होता है,
उसमें कूड़ा करकट नहीं भरते हैं, क्योंकि बड़े गड्ढे में भरे हुए कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने के लिए जो सूक्ष्म जीव उसमें डाले जाते हैं उनकी सक्रियता आवश्यक होती है। छोटे गड्ढे का संबंध बड़े गड्ढे से एक पतली नाली में रहता है जो जीवाणुओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप खाद कम समय में तैयार हो जाती है। इस विधि से कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को पलटने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे किसानों को श्रम और धन की बचत होती है तथा साथ ही इस तरह की तैयार की गई खाद की में पोषक तत्वों की मात्रा अधिकतम होती है। अब बात करते हैं मलमूत्र की खाद यानी विस्टा खाद के बारे में। मलमूत्र की खाद मानव के मलमूत्र से बनाई जाती है। भारत में इसका प्रयोग बहुत कम या मानो नहीं होता है, क्योंकि मलमूत्र को एकत्र करने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यह दुर्गंध और बदबूदार पदार्थ होता है। लेकिन बहुत से देश जैसे चीन और जापान में मलमूत्र की खाद बहुत प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन विस्टा की खाद तैयार करने में विस्टा को सीधे गड्ढों या क्यारियों में फैला देते हैं, फिर उसको राख या मिट्टी से भरकर सूखने देते हैं। वह 8-10 दिन में सूख जाती है। यदि गड्ढे में एक विस्टा और एक मिट्टी की परत लगाकर भर देते हैं तो इसे सूखने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। सूखने के बाद यह चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे विस्टा चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण में नाइट्रोजन 1.5%, फास्फोरस 1.2% तथा पोटास 0.7% तक पाया जाता है। अब बात करते हैं हरी खाद के बारे में। हरी खाद के लिए खेत में सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, लोबिया आदि फसलों की बुआई की जाती है और एक निश्चित वानस्पतिक वृद्धि के बाद जुताई करके भूमि में मिला दिया जाता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विघटन हो जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ के रूप में उपलब्ध होकर पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो हरे पौधों और उनके अवशेषों को भूमि में मिलाकर जो खाद प्राप्त होती है उसे हरी खाद कहते हैं। हरी खाद बनाने की 2 विधियाँ हैं। एक तो जिस खेत में हरी खाद उगाई जाती है उसी खेत में जुताई करके मिला देना, और दूसरा उस खेत से दूर दूसरे खेत में हरी खाद बनाना। हरी खाद बनाने के लिए सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, लोबिया आदि में से जिस भी पौधे की खाद बनानी है उसे खेत में बो दिया जाता है। फिर लगभग 2 महीने बाद उस हरी खाद को खेत में पाटा लगाकर फसल को गिरा देते हैं। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देते हैं, जिससे सभी हरे पौधे मिट्टी में दब जाते हैं। उसमें पानी भर देने के बाद पौधे सड़ गल कर हरी खाद बन जाते हैं। हरी खाद के प्रयोग से भूमि में पोषक तत्वों के साथ साथ भूमि की भौतिक अवस्था भी काफ़ी बदल जाती है। तो ये रहा कुछ प्रमुख कार्बनिक खादों को बनाने की विधियों के बारे में। अगले वीडियो में हम कुछ नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।